अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रमी इकबाल के साथ मोहसिन रज़ा। तो आज हम फिर रेगुलर एक्सप्रेशन पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि आपको मज़ीद इसमें मज़ीद समझ आ जाए। जो आपको बात समझ नहीं आई तो वो आप अच्छे तरीके से समझ सकें। इसमें मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल के साथ रेगुलर एक्सप्रेशन की वजाहत करता हूँ। तो देखें जी, अब आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है। बिल फर्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि आप क्या करें कि लिखें ऑल द स्ट्रिंग्स। वो क्वेश्चन में आपसे पूछता है ऑल द स्ट्रिंग्स। अपने इस ऑल द स्ट्रिंग को क्या कहता है कि ऑल द स्ट्रिंग्स विच कंटेन्स एग्जैक्टली 2a। उसने क्या करना है कि कंटेन्स करना एग्जैक्टली 2a करना है किससे? समेशन a और b में से। तो आप क्या कहते हैं कि उसने a और b में से क्या करना है? एग्जैक्टली 2a उसने लाजमी तौर पर लेना है। ये आपसे उसने एक सवाल कर दिया बिल फर्स्ट। तो इस सवाल को हमने एक स्ट्रिंग बनानी है, स्ट्रिंग्स क्रिएट करनी है। स्ट्रिंग क्रिएट करें जिसमें 2a डबल a लाजमी तौर पर हो। मिसाल के तौर पर डबल a उसने कहा, मैंने लिख दिया डबल a। b भी हो सकता है, उसकी साथी डबल a। इससे कि उसे ये गलत नहीं है कि डबल a के बाद b हो, ये उसकी कंडीशन या प्रॉपर्टीज नहीं है। उसकी शादी डबल ए की जो कि पूरी हो रही है। अब उस डबल ए के पहले या बाद में कुछ भी हो सकता है, उससे हमारा सवाल गलत नहीं होगा। बी ए देखें डबल ए तो आ गया। ये भी जरूरी नहीं है कि वो इकट्ठा हो, अलग भी हो सकता है, लेकिन ये इस एक स्ट्रिंग में डबल ए का होना शामिल लाजमी है। अच्छा जी, जो ये हो गया। अब डबल बी पहले आ सकता है, डबल ए बाद में आ सकता है। ये भी आप कर सकते हैं, या फिर आप यूं कर सकते हैं कि डबल बी ए बी भी लिख सकते हैं, या फिर डबल बी ए डबल ए भी लिख दिया, या फिर आप इसको ए बी भी लिख सकते हैं। एनीवन कुछ भी लिख सकते हैं आप इसको। तो आपने एक स्ट्रिंग जनरेट कर दी जिसमें उसकी शादी के डबल ए का होना लाजमी है। आप उसकी ये डबल ए वाली जो एग्जैक्टली 2 डबल ए ये मुकम्मल कर दें। उसके अलावा कुछ भी हो सकता है इसमें। तो ये इसका देखें, एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं हम इसका। रेगुलर एक्सप्रेशन आप मेरे साथ बनवाएंगे तो देखें यहाँ पे क्या है, डबल ए मस्ट है। तो यहाँ पे डबल ए लिख दिया, यहाँ डबल ए मस्ट है लिख दिया, यहाँ साथ क्या है बी। तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? नल होना चाहिए। तो यहाँ पे फिर बी के ऊपर स्टैटिक लिख दिया क्योंकि यहाँ बी नल था, यहाँ पे बी आ गया। अब पहले बी है फिर ए है, यानी कि पहले ए से पहले बी है। यहाँ क्यों नहीं था? नल था तो यहाँ पे स्टैटिक लगा देंगे। पहले बी फिर ए, पहले बी फिर ए, फिर क्या था? बी। गुड। तो यानी कि दूसरे ए से भी पहले क्या होना चाहिए? बी। तो ये दूसरा, इसके ऊपर बी पहले क्या है? बी। यहाँ पर दूसरे एक से पहले बी नहीं है क्योंकि यहाँ पे वो नल था, यहाँ नहीं है क्योंकि यहाँ भी वो नल था। अगर वो इधर नल था, इधर बी आ रहा है तो मींस इधर क्या होगा? स्टैटिक होगा। तो इस स्ट्रिंग पे हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन ये बनेगा, यानी कि यहाँ पे जो एग्जैक्टली जो 2 मस्ट थे 2a वो हमने लिख दिए, बाकी ऑप्शनल है। कहीं पे वो नल हो सकते हैं, कहीं पे वो वैल्यू दे सकते हैं, इसलिए हमने बी के ऊपर स्ट्रिंग लगा दिया। ये यहाँ पे नल है, यहाँ पे भी नल है, ये भी यहाँ भी नल है, यहाँ भी नल है। तो यहाँ पे डबल है, यहाँ पर भी डबल है, यहाँ पे बी की वैल्यू दी गई है। इधर इन दो बी की वैल्यू तो दी गई है लेकिन इसकी वैल्यू नहीं दी गई, वो नल है। तो इसलिए हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन ये बनेगा क्योंकि बी कहीं पे वैल्यू दे सकते हैं और कहीं पे ये नल रह सकता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।